अस्सलाम वालेकुम। लिंकर्स की तरफ से, जिलानी साहब की तरफ से, जिंदानी साहब की तरफ से तमाम मेहमान गिरामी को, डॉक्टर साहब आप सबका की आमद से शुक्रिया। आप लोग आते हैं तो गुफ्तगू का, पढ़ने लिखने का एक आगाज़ होता है और जिलानी साहब हमेशा बहुत लर्नेड स्पीकर्स को और एक अगर इजाज़त हो तो कहते चलो बड़े पुरवकार और बड़े खूबसूरत स्पीकर्स को बुलाते हैं। तो आज भी हमारी महफिल है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सजाने की कोशिश की है। टॉपिक जो इंतखाब किया है खातून ने, लर्नेड स्पीकर ने, वो सिंध गवर्नमेंट भी आ गई है। हाँ, बमें पूरे रिश्तों के साथ। राफी साहब आप बैठ जाइएगा प्लीज। आप लोग साथ गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अभी लोग भी हमारे आ रहे हैं। आज सर्दी बेइंतहा है थी, मुझे तो महसूस हुई, और उसके बाद ठंडक है, पेनिट्रेटिंग है। तो कुछ चीजें जो है वो दिल दिमाग में जिस्म के जरिए घुस जाती हैं। तो आज की सर्दी भी कुछ ऐसा ही कर रही है। तो हम जरा से अपनी गुफ्तगू को थोड़ा सा 1-2 मिनट में जरा ज्यादा लेना चाहूंगा। तो तमाम शुरा का फिर मजीद शुक्रिया। और मौजू का जो इंतखाब इन्होंने किया बहुत बेहतरीन है, वक्त का तकाजा भी है। ग्रेटिट्यूड एंड स्माइल, शुक्रगुजारी, एहसानमंदी, ये जिबिल्लत में हमारी होना चाहिए। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि पूरे माशरे से ये इसका फुकदान होता चला जा रहा है, ये दूर होती चली जा रही है। आज हमें इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि हमारी लर्नेड स्पीकर, हमारी फाजिल मुकर्ररा किस तरीके से हमें मोटिवेट करती हैं कि हम अपने आदात को, अपने अतवार को, अपने तौर को, अपने तरीक़ों को बदलने की कोशिश करें। उम्मीद ये है कि ऐसा होगा। टॉपिक है ग्रेटिट्यूड, एहसानमंदी। बहुत सारे लोग, आप उनके लिए कुछ भी करते हैं, चश्मे मां रोशन, दिले माशा, पलके बिछा दें, दिलो जान नजर कर दें। मेमनों से बड़ा परेशान है, पूरी दिलो जान कुर्बान करते हैं। उसके बावजूद भी वो ग्रेटिट्यूड, एहसानमंदी, शुक्रगुजारी उससे बहुत दूर होते हैं। वो बहुत एक्सेप्ट नहीं करते। और आप दिल भी नजर कर दें तो वो आप कहते हैं कि इसकी क्या कदर है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक दफा ऐसा हुआ, मुशर्रफ साहब के हवाले से बात करूंगा, कि दिल मेरा ये कह के वापस कर दिया, दिल मेरा ये कह के वापस कर दिया, दूसरा दीजिए ये पिचका हुआ। अब आप बताइए, इन्होंने तो अपनी जिंदगी का सब कुछ दे दिया, जवाब ये आया कि दूसरा दीजिए यह पिचका हुआ। इसी तरीके से जनाब मुस्कुराहटों की बात, खास तौर पे आज के जो सेशन है, सबसे ये फाजिल मुकर्ररा के हवाले से, लर्नेड स्पीकर, फाजिल मुकर्ररा तो डिबेट का लफ्ज़ है जो कि बड़ा कॉमनली इस्तेमाल होता रहा। लर्नेड स्पीकर के हवाले से मैं जरूर ये कोशिश करूंगा और ये बात कहूंगा हम सब से कि एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। और अगर मेरे कुछ हरदिल अजीज दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, तो बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा कहते हैं, जुल्मी एक बार मुस्कुरा दो। हाँ, तो अब मुस्कुराने के लिए आए हैं, मुस्कुराहटों को बांटने के लिए आए हैं, अपनी तमाम कसाफतों को दूर करने के लिए आए हैं, अपने आप को तमाम परागंदगियों से दूर करने के लिए आए हैं। मैं खुश आमदीद कहता हूँ खातून आपको, मैं खुश आमदीद कहता हूँ आपके मौजू को। और हम सब कोशिश करेंगे और आपके एक एक बोला हुआ एक एक लफ्ज वो हमारे दिलो दिमाग में होगा, और अगर नहीं होगा तो बार बार हमारे शुजा साहब जो है वो आपके दिलो दिमाग में पहुंचा देंगे, सब कर देंगे। कोशिश ये, आज मैं आपको एक बार बता दूं, मैं नॉर्मली ये बातें नहीं करता हूं। आज मुझे जिलानी साहब ने कहा कि जल्दी आइएगा, तो मैं अपने मोहतरम दोस्तों के इंतजार की वजह से भी 2-4 मिनट जल्दी तो आया हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे जाना है, मेरा एक संडे और है, मेरा एक कमिटमेंट है एक जगह, तो मुझे जल्दी जाना है। तो मैं चाहूंगा कि आपको पूरा सुन के जाऊं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आई डोंट वांट टू मिस अ सिंगल मोमेंट, द सिंगल वर्ड एंड अ सिंगल थॉट। दैट विल बी द गोल्डन स्टेटमेंट्स फॉर मी। थैंक यू वेरी मच अगेन। इसमें तरीका तो यह है कि इसके बाद बीच में मैं नहीं आता, लेकिन आज ऐसा है कि हमारे दरमियान बदर अब्बासी साहब हैं
और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। बदर साहब, अगर आप 2 मिनट आप यहाँ पे आके बता दें क्या काम कर रहे हैं आप। बेसिकली हमें ये जो स्टेज न दिया करें, क्योंकि हम एक दफ़ा आ जाते हैं तो फिर उतरने का नाम नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि वो बातें करने की आदतें इतनी होती हैं, इतनी बन जाती हैं। थैंक यू वेरी मच जिलानी साहब। असल में जिलानी साहब ये पूछना चाहते हैं कि मैंने तो नहीं, एक मेडिटेशन सेंटर जिसको हम ध्यान घर कहते हैं, वो एक बनाया है, और किसी गांव में ठट्टा की तरफ, यहाँ से 90 किलोमीटर के फासले पे आइसोलेटेड एरिया में है, मेन रोड पे भी नहीं है, उससे 3 किलोमीटर अंदर की तरफ है। 1 एकड़ ज़मीन पे हमने एक छोटा सा रिट्रीट सेंटर, मेडिटेशन रिट्रीट सेंटर बनाया है। हमने नहीं बनाया, बन गया है, आई एम वेरी सॉरी टू से। और ये बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो मेडिटेशन करते हैं या करना चाहते हैं, या ये समझते हैं कि यार ये जो मेडिटेशन है ये अच्छी चीज़ है, इसको करना चाहिए, तो ये उन लोगों के लिए है। सारी दुनिया में है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में आई डोंट नो, कराची या इसके इर्द गिर्द ये एक पहला ही सेंटर है मेरे हिसाब से, मुझे दूसरों का पता नहीं है। अच्छा, ये बेसिकली रेजिडेंशियल रिट्रीट सेंटर है। रेजिडेंशियल का मतलब ये है कि यहाँ पे 3 दिन, 7 दिन और 10 दिन का एक कोर्स होगा, जिसमें लोग आके हमसे ज्वाइन करेंगे, और वो सब कुछ जो होगा वो मतलब कि वो बाहर नहीं जाएंगे। 7 दिन या 3 दिन या जितना भी होगा 10 दिन का, वो बाहर नहीं जाएंगे वहाँ सेंटर से, और वहाँ के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रीसेप्ट्स हैं, वो उनको फॉलो करेंगे, और उनको ये सिखाया जाएगा कि अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रखा जाए, और जो कुछ हो रहा है मोमेंट में उसमें हम अवेयर कैसे रहें। बेसिकली प्रॉब्लम ये है हमारे सोसाइटी का, न सिर्फ हमारी सोसाइटी का, इंसान ज़ात का, कि अल्लाह ताला ने हमें 2 चीज़ें दी। एक इमेजिनेशन दी, फ्यूचर का सोचने का, प्लान करने का एक क्वालिटी दी, और दूसरा हमें मेमोरीज दी, पास्ट का सोचने की, पास्ट में जो कुछ हुआ हमारे साथ उस पर हम वापस जाते हैं। और ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं, 2 क्वालिटी ऐसी होती हैं खुदा ताला ने जो हमें दी हैं, वो हमें अशरफुल मखलूक़ात बना दिए हैं। बाकी जो चीज़ें उसने पैदा की उससे हम ऊपर हैं, इन 2 चीज़ों की वजह से सिर्फ। बाकी पेड़ तो उनका भी है, पेड़ तो हमारा भी है। तो उसमें हमने ये देखा ये गया कि इंसान को जब ये 2 क्वालिटीज़ दी तो गई, लेकिन उसका उन्होंने मिसयूज़ किया, और मिसयूज़ करके उस अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए। अब ऐसा नहीं है कि हम फ्यूचर का न सोचें, हम प्लान न करें, हमें आगे न बढ़ें। अगर इंसान आगे न बढ़े, फ्यूचर का प्लान न करे, तो ये तरक्की कैसे हो, अचीवमेंट्स कैसे हो। हमने जहाज़ बनाए, मोटर कारें बनाई, तेज़ रफ्तार, पता नहीं क्या क्या बनाया। हम यहाँ पे बैठ के अफ्रीका के जंगल में किसी से बात कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं। एक तो ये कि ये एक क्वालिटी है जिसकी वजह से हमने अचीव किया। दूसरा, ऐसा ना हो कि नहीं है कि हम पास में न जाएं, हम माजी को न सोचें, हम माजी को सोचें, और जो जो चीज़ें हमने माजी में की उसको हम रिफ्लेक्ट करें, ठीक है, और आगे बढ़ें। लेकिन हुआ क्या कि इंसान को जब ये 2 चीज़ें दी गई तो वो इतना पजेसिव हो गया इन दोनों चीज़ों के, कि वो जो लाइफ है, जिस मोमेंट में हम जिंदा हैं, जिस मोमेंट में हम सांस ले रहे हैं, इस वक्त हम यहाँ सब ऑडियंस बैठे हुए हैं, मैं एक सवाल करता हूँ सबसे कि इस वक्त, इस मोमेंट में हम सब लोगों के लिए सच्चाई क्या है? What is the reality of this moment? There is only one reality. That is, we are breathing, we are alive. I am talking, you are listening. We are here in this very moment. This is reality. 5 मिनट पहले मैं यहाँ आया, अब वो 5 मिनट गुजर गए, मैं वापस नहीं जा सकता। अगर कोई यहाँ मेरा भाई या मेरी बहन कोई कहे कि डॉक्टर बदर, कल का दिन मेरा अच्छा नहीं गुजरा, जो गुजर गया, मैं वापस जाके अच्छा गुजार के आती हूँ, यहाँ आता हूँ, इज इट पॉसिबल? नो। अगला लम्हा एक और सवाल, कोई यहाँ से बता सकता है कि अगले लम्हे, अगले 10 मिनट में आपके साथ क्या होने वाला है? नो। द रियलिटी इज दिस वेरी मोमेंट।
तो इस माइंडफुलनेस या मेडिटेशन या ध्यान एक्सरसाइज में हम ये सीखते हैं कि टू बिकम अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस वेरी मोमेंट, व्हाट्स गोइंग ऑन आउटसाइड विद 5 सेंसेस। हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या चख रहे हैं, हम क्या सूंघ रहे हैं, हम क्या टच कर रहे हैं, हम वगैरह वगैरह, और जो अंदर चल रहा होता है, हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, व्हाट एवर वी आर डूइंग, व्हाट एवर वी आर एक्शंस आर, ठीक है, हम उसके अवेयर होते हैं, नंबर 1। एंड नंबर 2, वी एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर, जो जैसी हैं उसको उसी तरह ही देखते हैं। हम उस पर कमेंट नहीं करते, हम उसको रिजेक्ट नहीं करते, हम उससे डिनाई नहीं करते, हम उसको कंट्रोल नहीं करते। तो क्या होता है, होता यह है कि जब आप कोई चीज़ देखते हैं उसको ऐसे ही कबूल करते हैं, तो कुदरत ने, खुदा ने हमें एक और क्वालिटी दी, ब्यूटीफुल क्वालिटी, एंड दैट इज नेचुरल विजडम, नेचुरल इंटेलिजेंस, नॉन कंसेप्चुअलाइजिंग इंटेलिजेंस। वो उभर के सामने आता है और आपको सही रास्ते पे लेके जाता है। थैंक यू वेरी मच। सो ये सेंटर है, हमने इसको शुरू किया है, पहला सेशन था। फिलहाल वहाँ पे कोई फर्नीचर वगैरह नहीं है, तो हमने डे ऑफ माइंडफुलनेस हम लोगों को इनवाइट करते हैं, किसी भी संडे को वो अनाउंस करते हैं। लोग वहाँ आके ज्वाइन करेंगे हमें सुबह 10:30 बजे और 4 बजे तक चलता है। उसमें हम चाय कैसे पीते हैं, खाना कैसे खाते हैं माइंडफुली, वॉक कैसे करते हैं माइंडफुली, सिटिंग मेडिटेशन क्या होती है वो हम करते हैं, एक टॉक होता है आधे घंटे का। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम अवेयर रहते हैं उस मोमेंट के, हम एंजॉय करते हैं, अपने से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो नाउ आई विल इनवाइट मरियम फैसल अमीन साहब। ये कौन करेगा? Assalamu alaikum everyone. Good to see all the lovely faces. And as I say, you have magic in your smile, so I would like to see that magic first. And I have those white pearly coming out. Let's see if we can smile. No? We can't? One more time. Can I see your white pearly out? चलिए थोड़ा सा गिगल करके स्माइल कर दें। बेटा स्माइल, जैसे कि आपने मुझसे पहले स्पीकर्स को सुना, एक ऐसी चीजें हम भूल गए हैं, मुस्कुराना। आप डू यू एग्री विद मी? और हम जिस चीज को देख के मुस्कुराते हैं वो वापस मुस्कुरा के नहीं देखता, वो क्या चीज है? मूड। मून? नहीं जी, आपके हाथ में मून नहीं होता हर वक्त 24/7। हम सोते भी उसको देखे हैं, उठते भी उसको देखे हैं, वो है फोन। क्या वो आपको देख के मुस्कुराता है वापस? So that's the problem. We look at the phone and we smile. We don't look at the people around us to smile and get that thing back. वो मुस्कुरा के नहीं देखता। नहीं, सेल्फी में देखें। सेल्फी में। अच्छा जी, लेट्स रोल द स्लाइड। आज मैं आपको बताऊंगी कि मुस्कुराना क्यों जरूरी है हमारी जिंदगी में। हम सब चीजें कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खा रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, मिलना मिलाना, सोशल, बीइंग सोशल एज वेल, बट हम मुस्कुराना जो भूल गए, उससे क्या प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगियों में हैं। दैट इज वन थिंग विच इज कॉल्ड स्ट्रेस। मैं जहां भी जाती हूँ तो मुझसे यही कहा जाता है, स्ट्रेस के बारे में बताएं, स्ट्रेस कैसे कम किया जाए। तो मैं कहती हूँ कि मुस्कुराना शुरू कर दें, स्ट्रेस कम हो जाएगा। कहते हैं ये इससे कैसे होगा? मैं कहती हूँ भैया माइंडफुली स्माइल करना शुरू करें। रोज सुबह उठ के 2 मिनट 3 मिनट अपने आप को देख के मुस्कुराया करें। क्या आप करते हैं ऐसे वैसे? नहीं, गलत कह रहे हैं। सुबह दांत ब्रश नहीं करते आप? जब आप दांत ब्रश करते तो पूरे निकाल के करते ना, ऐसे ही करते हैं क्या? शीशे में देखते हैं अपने आप को? सो डू यू स्माइल एट योरसेल्फ व्हेन यू ब्रशिंग योर टीथ? आई एम श्योर 2 टाइम तो देखते ही होंगे, नहीं? नो, यस, देयर वाज जस्ट फ्यू यसेस। सो अब नाउ जब आप सुबह कर रहे होंगे ना ब्रश, तो आप ये सोच के करेंगे, oh, I have to smile also, and then you brush your teeth. It's very easy. ये सारा वही माइंड का खेल है। अगर आप अपने दिमाग को ये कहना शुरू कर दें कि मुझे मुस्कुराना है या मुझे ये चीज नहीं सोचनी, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बहुत प्यारी बात कही कि जो लम्हा गुजर गया वो गुजर गया। We live in the past. We don't live in the present at all. ये जो मोमेंट है ये है,
उन्होंने 10 मिनट की बात की, मैं तो 1 मिनट कहती हूँ, 1 सेकेंड कहती हूँ. आई डोंट नो कि 1 सेकेंड के बाद मैं आपसे अगला लफ्ज बोल भी सकती हूँ कि नहीं. सो आई डोंट नो. आई एम हियर. गिरानी साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे बुलाया. उन्होंने कहा क्या टॉपिक चूज करेंगी. मैंने कहा स्माइल. अच्छा. मैंने कहा यस, बिकॉज आई फील दैट्स द मोस्ट क्लोजेस्ट. मैंने जिंदगी में बहुत कुछ किया है, बहुत कम उम्र से किया है, और इतना कुछ करने के बाद मुझे अंदाजा ये हुआ कि वो सब बेकार था. क्योंकि आई केम टू दिस कंक्लूजन दैट पीपल डोंट स्माइल, पीपल डोंट हैव ग्रैटिट्यूड. मुझे किसी बहुत ही बड़े उम्र साहब ने आके मुझसे सवाल किया कि अच्छा बताएं, आप इतना खुश कैसे रहती हैं, आपकी जिंदगी में कोई गम नहीं है. मैंने कहा नहीं है तो, लेकिन आई डोंट नो, गम के भी डेफिनेशंस होते हैं. आपका गम क्या है और मेरा गम क्या है, आई डोंट नो. लेकिन आई टेल एक्चुअली अपने आप को, मैं कहती हूँ कि मुझे खुश रहना है, चाहे कुछ भी हो. जो हो गया मेरे साथ उसके पीछे मैं रोऊंगी तो कोई फायदा नहीं. तो उसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से देती हूँ. I do one-on-one sessions with a lot of people, so I have a lot of stories, but those stories I won't share. I will share my own story. I had an accident, major car accident, and it was 11 years ago. I was bedridden for a year, and I'm a workaholic person, but I was bedridden, and I did not know if I can get up and if I will ever be able to walk. I had a rib cage fracture, a broken leg, a lot of fractures in my body, and ankle broken, knee ruptured, knee broken. और मुझे नहीं पता था कि मैं आज यहाँ खड़ी होंगी कि नहीं. तो मैंने सोचा कि अल्लाह ताला आपने मुझे जिंदा रखा है तो कोई वजह होगी. हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है जानना बहुत जरूरी है. अब मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ किया. आई वॉज अ सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर फॉर 10 years in the fashion industry. एन इमेज कंसल्टेंट, मैं इमेज पे काम करती थी, पर्सनालिटी ग्रूमिंग एंड फलाना बहुत कुछ, टीवी अपीयरेंस, रेडियो अपीयरेंस, रेड कार्पेट, बहुत कुछ, ग्लैमर, एवरीथिंग. आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट डिड आई डू विद माय लाइफ, जस्ट मेकिंग क्लोथ्स फॉर अदर्स. इट डिड नॉट गिव मी एनी सेटिस्फैक्शन. देयर आर सो मेनी फैशन डिजाइनर्स आउट देयर. फिर उसके बाद एजुकेशन में गई, उसके बाद स्किन में घुसी, बहुत कुछ किया मतलब. लेकिन आई ऑलवेज थॉट कि नो, दिस इज एलियन, दिस इज एलियन, दिस इज एलियन. आई एम इन द रॉन्ग प्लेस. आई नीड टू डू समथिंग बेटर विद माई लाइफ. Then another big thing happened in my life again. I lost both my parents together. And that was the hammer. I said, भाई अब तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ा ही करना है. So I left everything. मैंने कहा भाई अब तो कुछ ऐसा करना है कि वालिदैन को भी इसका अजर मिले, कुछ नेक काम करने, कुछ लोगों को मुस्कुराना सिखाना है, कुछ ग्रैटिट्यूड पर काम करना है. कर मैं बहुत कुछ रही थी लेकिन मकसद के साथ नहीं कर रही थी. ये मेरा पर्पस नहीं था जिंदगी का. अब मेरा पर्पस सिर्फ ये कि लोगों को मुझे मुस्कुराहटें देनी है. ये मेरी लेगेसी है. मैं चाहती हूँ छोड़ के जाऊँ कि लोग मेरा नाम लें तो भी मुस्कुराए. दे शुड से ओह अच्छा मरियम फैसल नहीं, ओह हसन, आई फील लाइक लाफिंग एंड स्माइलिंग. एंड इट्स नॉट अ बिग थिंग टू डू. आई मीन क्या मुस्कुराना प्रॉब्लम है? आपको मजे की मैं बात ये बताती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें 1400 साल पहले बताया कि मुस्कुराना एक चैरिटी है, ठीक है, इससे सदका जारिया. और उसको करने से क्या होता है उसके फवायद मैं आपको बताऊंगी. ये तो कुछ अपीयरेंसेस हैं जो भी मेरी चीजें. आप कैन यू रोल इन? अच्छा, आई वांट यू टू सी दिस वीडियो फर्स्ट. आप इसको प्ले कर देंगे? उधर ही आप उस पर क्लिक करें, वो अपने उधर ही वो click back कर- होगा. हाँ, उसी पे क्लिक करें. नहीं, ओ बाय, ये आई. उसके ऊपर आ जाएगा. आप उसके ऊपर क्लिक करें, आप ये प्ले दबा दें. इसका वॉल्यूम यही आवाज. Trees do not eat their own fruit. The sun does not shine on itself. And flowers do not spread their fragrance by themselves. Living for others is a rule of nature. We are all born to help
So this video is very close to my heart. Thank you. I find this कि जब आप खुश होते हैं और दूसरों को खुश देखते हैं, उससे ज़्यादा खुशी महसूस नहीं हो सकती. This is what I have found out in these many years. I have experience of 30 years of different fields. But after making others happy and see that beautiful smile, I feel that this is the true purpose of life. अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया ना कि आपने किसी के लिए कुछ करना है. मकसद यही है जिंदगी का. अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरे के लिए जीना is जीना. So I find this very very heart touching. कि भाई जब अल्लाह ताला ने फूल पैदा किया तो वो खुद अपनी खुशबू तो नहीं सूंघता, हमारे लिए. Sun is there to shine for us, not for itself. समंदर इतना है वो खुद अपना पानी नहीं पीता. मछलियाँ इतनी हैं वो खुद अपने आप को नहीं खाने के लिए, हमारे लिए हैं. तो वजह क्या है? So why are we here? What is the purpose of? Sorry, I have a very bad throat, so I'm trying to bear with me. So मकसद ये है कि दूसरों के लिए जीना है. और जब आप दूसरों के लिए कैसे जीते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम चैरिटी करने से होता है, पैसे देने से. कोई चैरिटी की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि जी पैसे देना. मुस्कुराहट भी तो चैरिटी है. किसी को देख के मुस्कुराना भी तो चैरिटी है. तो अगर आप किसी को, वही वाली बात है ना, मे बी यू डोंट वांट टू स्माइल, मे बी बिकॉज योर स्माइल कैन गिव समवन्स लाइफ, सेव समवन्स लाइफ, मेक अ लाइफ बेटर. सो डू यू बिलीव दैट कि अगर आप किसी को, बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, मैं कहती हूँ जो जंग जो होता है वो बॉर्डर्स पे नहीं होता, वो टेबल पे होता है. इट्स ऑल ऑन द टेबल. अगर हम वहीं मुस्कुरा के हाथ मिला के खुश होके हट जाए तो जंगे ही ना हो. लेकिन प्रॉब्लम सारी कहाँ है कि हम मुस्कुराते ही नहीं है, कहते हैं कुछ भी कर लो. और अल्लाह ताला ने आपके नाक के नीचे वो रखी हुई है मुस्कुराहट, जिसका हम इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते. अब जैसे आप देखें इस पे, वाई इज स्माइल पावरफुल? इट कैन रिड्यूस स्ट्रेस. अब कैसे? helps heart rate health better, lower blood pressure and boost your immune system by decreasing cortisol in your body. And it just happens when you smile. Can you imagine? आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं, कोई एंटी डिप्रेसेंट लेने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आप मुस्कुरा दें तो ऑटोमेटिकली ये सारी आपके वो ब्रेन में जो है ना वो स्पार्क होते हैं एंड इट फिक्सेस एवरीथिंग. Smile is the only curve that straightens everything out. Can you imagine that? So, smile is contagious. आपको लगता है smile contagious है फ्लू से, कोविड से ज़्यादा? Yes, इतनी कंजूसी है मुस्कुराने और बोलने में. Yes. Anyway, I have many problems in my life, but my lips don't know that. Interesting बात ये है कि अगर आप मुस्कुराना ना भी चाहें, अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा निज़ाम हमारे लिए दे दिया है कि आप सिर्फ फेक भी करें ना, कि सिर्फ ग्रीन भी करें, तो भी वही केमिकल आपके ब्रेन को हिट करेगा और आपकी फीलिंग वही होगी. ऑटोमेटिकली आप स्माइल कर लेंगे ना चाहते हुए भी. अब यहाँ पे बहुत से लोग बैठे होंगे, कहेंगे क्या लेक्चर है, दिल तो नहीं चाह रहा मुस्कुराने का, जबरदस्ती कह रही मुस्कुराओ. ठीक है ना? तो जबरदस्ती करना जरूरी है. ठीक है ना? सो अच्छा, मैंने ये सिस्टम खुद बनाया इसका. स्माइल इज कूलिंग सिस्टम ऑफ, अब मेरे साथ बोलेंगे, हाथ रख के बोलेंगे. स्माइल इज कूलिंग सिस्टम ऑफ हार्ट. हार्ट कहाँ है आपका? जरा रखें दिल पे हाथ. धड़कन सुनाई दे रही है? जरा धड़कन सुना के मुझे बताएं. स्माइल इज द कूलिंग सिस्टम ऑफ हार्ट. अच्छा जी. स्पार्कलिंग सिस्टम ऑफ, कहाँ है आईज आपके? हाँ जी. क्या चीज हुआ? स्पार्कलिंग सिस्टम ऑफ योर. कभी आपने नोट किया जब आप मुस्कुराते हैं तो आपकी आंखें भी स्पार्कल करती हैं? ड्यूरिंग कोविड जब मैं सेशन करती थी तो मुझे लोग कहते थे ये तो मुंह बंद है, मुस्कुराए कैसे? मैंने कहा आंखों से. कहते वो कैसे? मैंने कहा मुस्कुराए अपने मास्क के अंदर. मैंने कहा आपकी आंखें चमक रही हैं, इसका मतलब आप मुस्कुरा रहे हैं. तो मुस्कुराने के लिए तो कोई मास्क हटाने की जरूरत नहीं है. ये यहाँ का कनेक्शन है. ठीक है ना? सो लाइटनिंग सिस्टम ऑफ, जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरा ग्लो करता है. जरा मुस्कुराए दोबारा से. ठीक है ना? अच्छा जी. रिलैक्सिंग सिस्टम क्या करता है? जैसे ही आप मुस्कुराते हैं तो दिमाग आपका रिलैक्स, आप रिलैक्स फील कर रहे हैं. जरा
थोड़े से देर के लिए गिगल कर लें, कुछ भी अच्छा सोच के, बचपन सोच के कर लें, या नवासे पोतियां, कोई भी, किसी को भी सोच के, नहीं मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग बहुत उम्र बड़े हैं, नहीं, मेरे बच्चों का सोच के कर लें, थोड़ा सा गिगल कर लें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डोंट फील शेम, स्माइल, गिगल, कम ऑन, गो अहेड। सो जब आप ये सारी सिस्टम्स जो मैंने बनाई हैं इसको एक्टिवेट करेंगे सुबह, तो आपका दिन कैसा होगा? जब आप ये सोचेंगे कि मेरा मुस्कुराना मेरे दिल, दिमाग और आंखों, चेहरे के लिए इतनी सारे काम कर रहा है, तो आप मुस्कुराना छोड़ेंगे? फिर छोड़ेंगे? तो आज से ये प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी आपकी। यू कैन एक्चुअली टेक पिक्चर्स इफ यू वांट, आई डोंट नो आप लोग के रेडियो उस पर आएगा, आपके रिकॉर्डिंग्स आएंगे। अच्छा, सो आई से वन मोर थिंग, नो वन इज यू, दैट्स योर पावर। डू यू बिलीव दैट? No one is you, that's your power. Do you believe that? इतनी खामोशी। अच्छा, आपको लगता है कि आपके जैसे और है ट्विंस? मुझे तो पता है ट्विंस भी जो है एक जैसे नहीं होते, आइडेंटिकल ट्विंस भी अपना दिमाग रखते हैं। तो क्या आपको लगता है आपके जैसा कोई है? तो when अल्लाह ताला ने किसी का थंब प्रिंट एक जैसा नहीं बनाया, अलग है ना सबका, ट्विन का भी अलग होता है, तो फिर आपके पास सोचिए कितना पावर है कि नहीं? एक ही है, वन एंड ओनली। सो इमेजिन द पावर एंड अमेजिंग थिंग्स अल्लाह हैज ब्लेस्ड यू विद। इफ यू स्टार्ट बिलीविंग दैट, स्काई तो लिमिट नहीं रहा, अब तो कुछ भी नहीं, यू कैन डू एनीथिंग एंड एज इज जस्ट अ नंबर। क्या आप बिलीव करते हैं इस चीज को? अगर आज अभी आप कुछ फैसला कर लें दिल से, दिमाग से, अगर अलाइन कर ले, हमारे तो दिल और दिमाग की अलाइनमेंट भी टेढ़ी है ना, दिल यहाँ जाता है, दिमाग उधर जाता है, तो जब अलाइनमेंट हो जाए तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी वक्त भी कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये थोड़ा सा आप आगे ज्यादा चले गए, पीछे आ जाए। अच्छा, तो इसलिए आपने क्या करना है, रोज इस चीज को एक्सरसाइज करना है, यानी कि सुबह उठ के सेकंड से स्टार्ट कर लें मुस्कुराने की एक्सरसाइज, और ये दिमाग में रखना है कि आपको स्माइल करने से आंखों को, दिमाग को, सबको क्या फायदा मिल रहा है, एंड देन स्माइल। आई हैव सच प्रिटी स्माइल ऑल द टाइम। ओह लवली, क्लैपिंग फॉर यू। देखिए, मुस्कुराने से आपके चेहरे की वैल्यू ट्रिपल हो जाती है, आप माने ना माने। ग्लो अलग करता है, स्पार्कल अलग करता है, हर चीज चेंज हो जाती है। आई बिलीव दैट। सो स्माइल। मेरे पूरे सेशन में आपने मुस्कुराना है। अब आपके वो जॉ दुख रहे हो या जो भी, वो एक्सरसाइज हो रहा है, आपने मुस्कुराना है, ठीक है? अच्छा, मैं आपको एक एक्सरसाइज कराने वाली हूँ, ये आपके किसी वक्त भी, आप बैठ के किसी वक्त भी कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड, इट्स अ जापानीज टेक्निक, नो, ये इट्स कॉल्ड अ फिंगर हगिंग टेक्निक। व्हाट इज इट कॉल्ड? अब मैं आपको बताऊंगी, हग करने से और ग्रैटिट्यूड और स्माइल, सारी चीजों का एक ही फायदा है, एक ही चीज है। अच्छा, अभी आप देखिए, 5 फिंगर्स हैं आपके, पांच डिफरेंट चीजें बताती हैं, ठीक है? आप सिर्फ तरीका देख लें कैसे करना है, ठीक है? ये इस तरह से जैसे हग करते हैं ना, ये इस तरह से आपने एक अलग अलग फिंगर्स को हग करना है। शुरू में इनिशियली टाइम डजंट मैटर, डोंट गो ऑन द टाइम, जितना भी आप कर सकते हैं करें, टाइम इज, डोंट बाउंड योरसेल्फ विद द टाइमिंग, ठीक है? अच्छा, आप नेक्स्ट पे जाए। A method to relax in few minutes, ठीक है? It's a Japanese technique. We are going to learn a technique of self-relaxation in few minutes, and it can be done anywhere. It is important to understand that each of the fingers of our hand represent different feeling and attitude, ठीक है? Next. अब आप ये देखें कि थंब को जब आप हग करते हैं तो वो क्या कर रहा होता है? थंब helps combat emotions like anxiety and worries. तो जब आपको एंजाइटी और वरी हो तो क्या करना है आपने? थंब को फौरन हग कर लेना है, ठीक है? इंडेक्स फिंगर क्या करता है? कैन हेल्प यू कॉम्बैट फियर। जहां आपको फियर हो, पानी का, ऊंचाई का, डार्कनेस का, लिफ्ट का, लोगों को होता है, तो आप फौरन बोथ, यू विल यू बोथ, यस, ठीक है? मिडिल फिंगर हेल्प्स यू कॉम्बैट एंगर एंड रिजेंटमेंट। हाँ, जो मिडिल फिंगर दिखा रहा था ना, उससे में वो यही वजह, तो आप जब उसको पकड़ के हग कर लेते तो मसले हल हो जाते हैं, ठीक है? रिंग फिंगर कैन हेल्प यू फाइट डिप्रेशन, सैडनेस,
Also it represents responsible for making you more deceived. अच्छा जी, the pinky finger helps you relax anxiety, increase optimism and confidence. This finger represents self-esteem. बेचारी छोटी सी है लेकिन बहुत कुछ कर लेती है. अच्छा जी, आगे करिए. अब जो है, अच्छा ये टाइमिंग्स हैं. अभी हम टाइमिंग को फॉलो नहीं करेंगे. अभी सिर्फ हम थोड़े थोड़े सेकंड्स के लिए इनको हग करेंगे. अच्छा, आप ये नोट कीजिएगा, जब आप इसको हग कर रहे होंगे आपको हार्ट बीट की फीलिंग होगी. So you have to focus on your finger. You understand? You will feel the throbbing heartbeat in your fingers. ठीक है? So अब हम स्टार्ट किससे करेंगे? कौन से फिंगर से करेंगे? Concentrate, सुकून, आराम से बैठ जाए. And first, I can close your eyes if you want to focus on it. Hug your thumb. आपने पूरे को अच्छा देख ले कैसे. अब आपकी मर्जी, यूं पकड़ लें, यूं पकड़ लें, जैसे भी इसको पूरे को पकड़ना है. And you have to hug it. ठीक है? So you can close your eyes and start focusing. इतना थोड़ी देर पकड़े, आपको फील हो कि आपको थ्रॉबिंग साउंड आ रही है कि नहीं. I just want you to feel that. ठीक है? Few seconds. प्रेशर से या लाइटली? No, प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना. आराम से इसको आप समझे कि बच्चे को हक कर रहे हैं ना, जैसे बिल्कुल या. ठीक है? जब आपको फील हो वो मुझे बताएं. करेक्ट? अल्हम्दुलिल्लाह. इसी तरह आप आ जाए इंडेक्स फिंगर पे. ठीक है, चलिए इंडेक्स फिंगर को करें एंड फील दैट सेम थिंग. ठीक है, एंड यू कैन डू इट ऑन बोथ द हैंड्स. इट्स नॉट दैट एक ही हाथ को करना है, राइट को करना है या लेफ्ट को करना है. दोनों को कर सकते हैं. देयर इज नो राइट एंड लेफ्ट. ठीक है, हो गया. कैन यू फील इट? मल्टीपल जगह पे हो रही है. अगर मल्टीपल जगह पे, एक जगह पे नहीं थ्रोबिंग है, 3 जगह पे. आपको फील हो रहा है ना, बिकॉज यू एक्चुअली फोकसिंग ऑन द हगिंग नाउ, तो आपको फील होगा. यस, यू शुड फील. जिसको नहीं हो रहा वो थोड़ा सा गड़बड़ है, सोचना पड़ेगा क्यों नहीं हो रहा. जबरदस्ती वाला अंडा खाए. अच्छा जी, फिर आ जाए आपने मिडिल फिंगर पे आ जाए. ठीक है, सेम यू शुड फील दैट फीलिंग. फिर आप भी कर सकते हैं. डू इट. Practice, practice, practice. Please do it. ठीक है? Okay. फिर ring finger. Come on the ring finger. ठीक है? Feeling? Excellent. रिंग फिंगर को प्रेस कर रहा हूँ, ये मुझे अपनी उंगली महसूस नहीं हो रही. रिंग आप उतार के लाए. बहुत ज्यादा आप प्रेस ना करें उसको. अच्छा, अब आ जाए पिंकी फिंगर पे. Let's finish this off. Right? ठीक है? Is it difficult to do? आप कहीं भी किसी वक्त भी बैठ के कर सकते हैं इजीली. इन द ट्रैफिक लाइट, जब आप ट्रैफिक पे रुके हुए हो या आप किसी वेटिंग में बैठे हुए हो या कहीं भी आते जाते आप इसको कर सकते हैं इजीली. एंड इट विल हेल्प यू. हाउ डू यू फील नाउ? बी ऑनेस्ट. टाइमिंग्स तो लिखे हुए हैं, ये क्या चीज है? ये एक्चुअली जब आप प्रैक्टिस है, जब आपको हो जाएगा ना, तो आपने ये सेकंड्स उतने दिए हुए कि इससे इतना फायदा होगा जब आप इतनी देर तक इसको पकड़ेंगे. ठीक है, तो ये प्रैक्टिस नहीं. वांट टू टेक अ पिक्चर, यू कैन टेक अ पिक्चर. ठीक है. सो दिस इज द उनके हिसाब से इतने सेकंड्स, इतने मिनट और इतने सेकंड्स इसको पकड़ने से इसका फायदा होगा आपको, जो मैं कह रही हूँ. लेकिन इट विल जनरली हेल्प यू व्हेन इफ यू डू इट. और जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन एनी वे. ठीक है, दीज आर स्मॉल लिटिल थिंग्स व्हिच डज नॉट टेक मच टाइम, और आराम से आप करके यू आर हैप्पी. ठीक है ना. अच्छा जी, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं. अब आई विल टेल यू वन मोर थिंग व्हिच वी विल यूज द पाम.